नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। भाजपा सांसद का बड़ा दावा सामने आया है। चंपाई सोरेन को कुर्सी छोड़ने का फरमान। निशिकांत बोले, हेमंत की पत्नी कल्पना को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड की राजनीति में खेला होबे। और झारखंड में आज बारिश की संभावना। कई जिलों में सुबह से छाए हैं बादल। 14 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। और झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 410 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां भाजपा सांसद का बड़ा दावा सामने आया है। चंपाई सोरेन को कुर्सी छोड़ने का फरमान। निशिकांत बोले, हेमंत की पत्नी कल्पना को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड की राजनीति में खेला होबे। दरअसल झारखंड के गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को सीएम की कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी किया है। निशिकांत के मुताबिक हेमंत अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम के कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। निशिकांत का कहना है कि यही वजह है कि सीएम चंपाई सोरेन ने 2 दिनों से ना सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं और ना पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी सांसद ने यह दावा सोशल मीडिया पर किया है और आपको बताते चले कि उन्होंने एक्स पर लिखा है कि झारखंड की राजनीति में खेला होगा। पहले सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ा, फिर लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। चमरा लिंडा भी नाराज चल रहे हैं। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि निशिकांत की इस ट्वीट पर जेएमएम या उसकी सहयोगी पार्टी का किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। एक दिन पहले कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एक वीडियो भी है जिसमें जेएमएम विधायक और सरकार के मंत्री बसंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं, जिसमें इरफान अंसारी ने कहा है कि निशिकांत दुबे ने राज्य के 2 मंत्री बादल और हफीजुल हसन को खुले मंच से चुनौती देकर डराने का काम किया है। वह खुलेआम कहते हैं कि ये दोनों मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, भले हम उनके पार्टी के नेताओं को लाख गाली दे, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप डरिए नहीं। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज बारिश की संभावना। कई जिलों में सुबह से छाए हैं बादल। 14 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में 14 अप्रैल तक बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना बन रही है। कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज गति से हवा चल सकती है। आज राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में हल्की बारिश की संभावना है। इधर बीते 24 घंटे में सबसे अधिक गर्म जिला गोड्डा रहा। यहाँ का तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के मुताबिक 14 अप्रैल तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और आज राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाके में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इन दोनों हिस्सों में कुल 10 जिले आते हैं, जिसमें रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 अप्रैल को राज्य के अधिकांश हिस्से में बारिश हो सकती है। जिन हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है, उसमें पश्चिम, मध्य और राज्य के दक्षिणी हिस्से के जिले शामिल है। इस तरह से देखें तो 13 और 14 को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ शामिल है। झारखंड हाईकोर्ट के असिस्टेंट के 410 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं एलएलबी या स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट क्लर्क के 410 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी अब निर्धारित प्रारूप व शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती का विज्ञापन 7 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। इस भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता व अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से देख ले। इंडिया गठबंधन को झटका। जेएमएम में उभरे बगावती सुर। कल्पना सोरेन को लेकर क्यों उठने लगे सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूसरी सूची जारी होते ही बागी सुर उठने लगे हैं। पार्टी के खिलाफ पहला मोर्चा बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खोला है। रांची में उन्होंने राजमहल से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी और सिंहभूम सीट की से किसी हो समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मालूम हो कि झामुमो ने राजमहल से विजय हांसदा तो सिंहभूम से विधायक जोबा मांझी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की
की थी। वहीं लोबिन ने कल्पना सोरेन को लेकर भी सवाल उठाया है। सूत्रों के मुताबिक एक और झामुमो विधायक के भी निर्दलीय लड़की की चर्चा तेज है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को झारखंड में बड़ा झटका लगा है। लोबिन ने मीडिया से कहा कि राजमहल की जनता को कहना है कि उन्होंने सांसद चुना था पर वे ठेकेदार बन गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे झामुमो से इस्तीफा नहीं देंगे। उनके बागी होने के आरोप लगाने के सवाल पर कहा कि वह नहीं झामुमो बागी है। झामुमो का प्रमुख सिद्धांत 1932 के खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति और पैसा कानून को लागू करना था, लेकिन इसे बेच दिया गया। लोबिन ने कहा कि उन्हें भाजपा का एजेंडा भी कहा जाता है, लेकिन मैं यह पूछता हूं कि पहले जिसने भाजपा के साथ सरकार बनाई वह एजेंट है कि लोबिन? सभी जानते हैं कि हेमंत सरकार से जमीन लूटी गई, सरकारी नौकरियां बाहरियों को दी गई। इस दौरान लोबिन ने झामुमो व पूर्व मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन पर भी जमकर भड़ास निकाली।